ड्रामे की वो शायर क्या लिखता है वो समझ में आना सबके बस की बात नहीं होती है। और आपसे तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि आपको शायरी की थोड़ी बहुत भी सुपुत्री भी है। आप यहाँ पर बैठ करके समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, उनकी वो भी है क्या यहाँ पे? अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे ये नहीं पता था। एनीवे, मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो तो अच्छी महिला है। मैं तो मुनव्वर राणा जी के बारे में बोल रहा हूँ। मुनव्वर राणा जी ने फ्रांस में जिन लोगों ने हत्या की उनका सपोर्ट किया है, उसके लिए मुझे शायर वायर होने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अच्छा है जो शायर नहीं हूँ, कम से कम मैं आतंकवादियों का समर्थन करने वाला व्यक्ति तो नहीं हूं ना। क्या हो जाएगा शायर होके अगर आतंकवादियों का समर्थन करूंगा तो? इस देश में 70 वर्षों पर बात कर रहे हैं या मुनव्वर राणा पे डिबेट है? पहले तो ये तय कर लीजिए। और बड़ी खामोशी से अमीश देवगन जी आपकी कहानी सुनते हैं, दूसरे को मौका नहीं देते हैं। बड़े नहीं, अभी आपकी भी कहानी सुनेंगे मैडम, मैडम आपकी भी कहानी सुनेंगे। दूसरे पैनलिस्ट जब बोलते हैं तो बराबर से अमीश ना मैडम, सुमैया जी ऐसा आरोप ना लगाइए, ऐसा आरोप ना लगाइए। आपकी भी पूरी कहानी मैं सुनूंगा, आपकी भी पूरी कहानी सुनूंगा। ये क्या हो गया? मैंने हकीकत क्या बयां कर दिया? अरे मैंने हकीकत क्या बयां कर दिया? यहाँ तो आग लग गई है। मैंने हकीकत क्या बयां कर दिया? यहाँ तो आग लग गई है। बताइए ये अमीश जी, ये हकीकत कितना डरावना था। ये हकीकत इतना डरावना था कि हकीकत के नाम से ही ये भड़क उठी है। मोहतरमा, मैं आपसे गुजारिश करता, इल्तिजा है मेरी आपसे, इल्तिजा है ये मेरी आपसे कि आप मुझे सत्य रखने तो दीजिए। अरे दाल को गलाना भी नहीं है मुझे, मैं क्यों दाल गलाऊं? तो कुकर में गल जाएगी ऐसे ही। अरे अमीश भाई जरा इनको रोकिए जरा। अच्छा, अरे आप मुंह छुपाइए, पहले मुझे बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है, मुझे लगता है विषय पर मैडम हो गया, कंप्लीट कर। नॉट एन एंकर, आप होते कौन है यहाँ पर मेरे बारे में बात करने वाले? ओके, ठीक है। क्या हो गया भैया? मैं तो इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शांत हो जाएं। पहाड़ा पड़िए यहाँ बैठ करके। ओहो मैडम शांत हो जाइए। आप अपनी बात करिए, ना कि कितना पहाड़ा पढ़ूं? राणा की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, पहाड़ा पढ़ूं? Who are you? कमाल हो गया। अमीश जी एक बार इनकी आवाज जरा शांत करिए तो मैं आपको अभी मैं आपको पूरा का पूरा विश्लेषण 10 सेकंड में बता देता हूँ। ये विश्लेषण 10 सेकंड लीजिए, फिर सुमैया जी आपका वक्त है। सुमैया उनको 10 सेकंड सुनिए, फिर आपका वक्त है। फिर शहजाद पूनावाला कभी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जरूरत नहीं है। देखिए प्लीज इनकी आवाज को कम रखिए। मैं जरा फॉलो द टाइम लिमिट 15 सेकंड्स चाहता हूँ आवाज। देन सुमैया राणा। अमीश जी आपने मुझसे सवाल पूछा था ना कि 70 साल में ये सब ठीक क्यों नहीं हो पाया, आपकी सरकार क्या कर रही है? अमीश जी आपने देखा भी क्या हुआ? मैंने हकीकत बयां किया कि मुनव्वर राणा एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आतंकवादियों का समर्थन किया। फ्रांस में जो कार्टूनिस्ट थे उनकी हत्या को लेकर आतंकवादियों का समर्थन किया। ये हकीकत है, ये फैक्ट है जो मौजूद है। और तो और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बताया कि ये तो कोठे पे बैठने वाले, वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं, वो भी कहा उसके लिए। मगर जब मैंने ये बयां किया तो ये मोहतरमा बैठी हुई है, वो किस प्रकार से खफा हो गई और चिल्लाने लगी, क्योंकि इनको आदत पड़ गई है एंटाइटलमेंट की। ये सच, ये देश को गाली भी देंगी, अफजल गुरु, याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के साथ खड़ी भी होंगी, उनकी मदद भी करेंगी। और अगर हमने खुदा न खास्ता हकीकत भी बयां कर दिया तो ये छत पे खड़े होकर चिल्लाएंगी और हमें गाली देंगी। अब वक्त आ गया है इनका गाली नहीं सुनिए अमीश जी, अब वक्त आ गया है, ना आप इनकी गाली सुने, ना मैं सुनूं और ना हिंदुस्तान इनकी गाली सुने। इनको इनकी औकात दिखाइए, इनको इनकी औकात दिखाइए कि जो आतंकवादियों को समर्थन करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। वो आके भले लोगों के साथ टीवी पे डिबेट नहीं करते। यहां पर कांग्रेस बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर बता रहा हूं। परवेश गुज्जर जो इस पूरे मामले में बड़ा आरोपी है, उसकी परिवार का इस पूरे मामले में, इस परिवार की बाइट आई है इस पूरे मामले में। वो क्या कह रहा है परिवार, उनकी जो सगी मौसी है उन्होंने क्या बयान दिया है, ये आप सुनिए। वाकई ये काफी चीजों को बेनकाब कर देता है। कह रहे थे कि हाफिज जी की दाढ़ी काट दी, उसने खुद ना दाढ़ी काटी होगी, इन यहाँ कोई उसका दाढ़ी वाड़ी का कोई हाथ नहीं लगाया। इस पर कुछ नहीं, हिंदू में कुछ नहीं हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ बनाओ कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं है। ना इतनी बड़ी यहाँ लड़ाई हुई, ना उसकी इतनी बड़ी मारपीट हुई, कुछ नहीं है ऐसा। परिवार का कहना है ये लेन देन का मामला है और ये धार्मिक मामला नहीं है। सुमैया राणा, शहजाद पूनावाला, मैं आपको लेके आता हूं इस पूरी चर्चा में। शहजाद पूनावाला पहले आप और फिर सुमैया जी आप। शहजाद पूनावाला, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट आया और समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके लिखा, नफरत फैलाने वालों की सरकार एक बार फिर मानवता और सद्भावना को तार तार कर रही है। ओवैसी साहब का ट्वीट क्या था आपको पता है, स्वरा भास्कर ने क्या लिखा आपको पता है, क्या कहना चाहते हैं? और अभी जो परिवार कह रहा है वो भी आपने सुना कि धार्मिक तो मामला ही नहीं था। देखिए अमीश जी, पहले राम मंदिर पर अनर्गल आरोप लगाना
फिर बिना जांच के जय श्री राम को खींच के ले आना, यूपी चुनाव पर है निशाना, वोट बैंक को है साधना, तो इसीलिए राम को बदनाम करने की स्ट्रेटेजी बनाना। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास ओरिजिनल शिकायत है, मैंने आपको व्हाट्सएप की है। उस ओरिजिनल शिकायत में जो यूपी पुलिस को दी गई है उस पर अब्दुल समद के दस्तखत भी है, जय श्री राम का कहीं पर जिक्र नहीं है। आपने परवेश गुज्जर की परिवार की बाइट सुनाई, मेरी उनसे बातचीत भी हुई, उन्होंने बताया कि ये ताबीज को लेकर और इनके आपसी मामला है, इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। और अगर धर्म का एंगल होता तो मुसलमान भी जय श्री राम बुलवा रहा था उनसे, आदिल, मुशाहिद और आरिफ भी, या ये मुसलमानवादी गुंडे बन जाएंगे, ये बताइए। मैं इसके अलावा आपको बताता हूं, अभी अभी गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस ने की है एक और व्यक्ति की, सद्दाम की, जिसने इस व्यक्ति को वहां तक ले जाने का काम किया था। मतलब कि जो पूरा वर्जन नैरेटिव बनाया गया था कि इसका अपहरण करके इसको लेके गया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त होता है। मैं आपको एक और तथ्य बताता हूं अब इस विषय पर। 2015 की मेरे पास ये 2015 को चर्च में एक रेप हुआ था, जिसका रेप करने पर ये कांग्रेसी, लेफ्ट, समाजवादी और एमआईएम ने आरोप लगाया था कि ये हिंदुत्ववादी लोगों ने किया है। निकल कर क्या आया 2017 में? बांग्लादेशी ने रेप किया था, पर आरोप इन तमाम लोगों ने निकाला था। कानपुर में एक मुसलमान की टोपी उछाली गई थी, ऐसा आरोप लगाया गया था। ये न्यूज इंडिया 18 की रिपोर्ट है। जब जांच की गई सीसीटीवी की तो पता चला कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, कोई टोपी मुसलमान की नहीं उछाली थी। गुरुग्राम में भी फिर ये आया था, ऐसा ही मामला किया गया था और इस पे ऐसा ही आरोप लगाया था कि मुसलमान को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया था। पता चला न्यूज 18 ने ही छापा है कि वो भी मामला गलत निकला था। चर्च का मामला, चंदौली का मामला, कानपुर का मामला, गुरुग्राम का मामला, बार बार हिंदू को आतंकवादी बनाना, हिंदू को लिंचर बनाना, हिंदू का नाम बदनाम करना, वोट बैंक को भड़काना, ये इनका एक पुराना टूलकिट और डीएनए बन चुका है। पर मैं आज इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, बिना जांच के, बिना वेरीफाई किए आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? और अगर ये निष्कर्ष पर पहुंचे तो ये जुबैर या तो जो भी तथाकथित फैक्ट चेकर है वो क्यों अब डिलीट कर रहे हैं अपना ट्वीट? बोले ना डंके की चोट पर, नहीं ऐसा ही हुआ था, क्यों म्यूटेड वीडियो ऑडियो डाला गया? बोले बताइए ना, ओरिजिनल ऑडियो लाइक कर आए। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं आखिरी बोलिए, अगर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि सुमैया राणा जी और समाजवादी पार्टी है, इनको कहिएगा कि चर्च के विषय पे, चर्च अटैक्स के विषय पे इन्होंने क्या स्टैंड लिया था। इन्होंने यही कहा था, ये रेप के विषय में भी इन्होंने यही कहा था नन के, तो क्या निकल कर आया? वहां पे बांग्लादेशी ने किया था, फिर क्या माफी मांगी इन्होंने? मैं रुक करता हूं अब इस पूरे मामले पे सुमैया राणा जी का। सुमैया राणा जी, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, उसके जवाब में योगी जी ने भी ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, नफरत फैलाने वालों की सरकार एक बार फिर मानवता और सद्भावना को तार-तार कर रही है। शर्मनाक है कि पूरा मामला तो झूठा निकला। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आप एक जिम्मेदार पार्टी हैं, आपको जिम्मेदारी से ट्वीट करना चाहिए था? सुमैया राणा, ये वाकई बहुत बड़ा मामला है, और क्या वाकई ये दंगा भड़काने की कोशिश नहीं हुई? अगर इस तरह की बात होगी तो बिना सोचे समझे कोई ऐसे इस मुद्दे पर कूदता है? अब मैं जी सुमैया जी, अमीर जी मुझे वक्त दीजिएगा बोलने की, मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। जी, 1 मिनट है, बोलिएगा प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। समाजवादी पार्टी का जो ट्वीट है उसमें कहीं पे हिंदूवादी, हिंदुत्व का कोई जिक्र नहीं है। सरकार के फेल्यूर को कहा गया है कि सरकार का ये चाल है कि इस तरीके से नफरत फैला रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ, जो प्रथम दृश्य, जो पिछले दिनों ट्रेंड चला था जय श्री राम बुलवाने का, उस ट्रेंड को देखते हुए प्रथम दृश्य जो भी उस वीडियो को देख रहा था, हालांकि वो वीडियो मैंने देखी, मैंने इग्नोर की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इसको रीपोस्ट करूंगी तो इससे बिला वजह लोगों के अंदर तमाम तरह की नफरतें उगेंगी, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं इसको मैंने रीपोस्ट किया, आपकी पार्टी ने कहीं ना कहीं इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी ने जो ट्वीट किया था वहां पे कोई हिंदू या हिंदुत्व या मजहब का नाम नहीं था, वहां सीधे सरकार का था, और सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो पूरा प्रकरण है ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा है।